आज के जो क्वेश्चन है बेसिकली संविधान से हैं और हिस्ट्री से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों से। पहले क्वेश्चन से, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? अगर जो है राष्ट्रपति के चुनाव में लगता है अनफेयर हो गया तो राष्ट्रपति के चुनाव को कौन बताएगा ये सही है चुनाव की जो है ये चुनाव में गड़बड़ी हुई है? तो ऑप्शंस कौन सा इसमें सही होगा? ए बी सी डी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। सर्वोच्च न्यायालय डिसाइड करता है कि जो है कि चुनाव फेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आर्टिकल अनुच्छेद 71 के अनुसार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है, उच्च न्यायालय को है, राज्यपाल को है या उपयुक्त में से सभी को है? तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय का जज जो है अपनी राय मांग सकता है, दोनों एक दूसरे से मांग सकते हैं। ठीक, भारत का राष्ट्रपति सदस्य है और लोकसभा का है, राज्यसभा का है, किसी विधानसभा का है तो या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए राष्ट्रपति जो होता आई एम सॉरी, तो राष्ट्रपति जो होता है वो तो ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक, बस ये है राष्ट्रपति को जो है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य चुने जाने की होनी चाहिए। तो इसमें से ऑप्शन कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। अनुच्छेद 83 के अनुसार ये एक स्थायी सदन है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है या मुख्य न्यायाधीश दिलाता है या उपराष्ट्रपति या महान्यायवादी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक, ना कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब पेश की? तो ये कब की थी? ऑप्शन नंबर सी, 1940 में की थी। और 1906 में क्या हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। अनुशीलन समिति के से कौन संबंधित है? अनुशीलन समिति से इसमें कौन संबंधित है? ऑप्शंस बताइए इसमें से कौन सही होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अनुशीलन से संबंधित किसने बनाया था? ये पी मित्रा ने बनाया था। पी मित्रा ने बनाया था इसको। पंजाब के कूका आंदोलन से कौन जुड़े हुए हैं? तो बताना इसमें कौन सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बाबा राम सिंह। 1961 में पुर्तगालियों से कौन सा राज्य जो है मुक्त किया गया था, आज़ाद किया गया था? तो इसमें से कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी, गोवा। गोवा को आज़ाद कराया गया था। इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी कब घोषित किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन नंबर कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर हमारा होगा ए, 1877 में। अधिनियम के तहत 1878 में इनको जो है भारत की महारानी घोषित किया गया था। बेंडोइस है। ऑप्शंस कौन सा सेलेक्ट कीजिए, ए बी सी डी, कौन सा सही होगा इसमें? इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, एक जनजाति है। कहाँ की? अरब की जनजाति है बेंडोइस। अगला क्वेश्चन, विश्व का ब्रेड बास्केट किसे कहते हैं? तो ऑप्शंस कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए, स्टेपी को कहते हैं। एशिया की बंजर की भूमि कहलाती है। ठीक, तो कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, थार मरुस्थल।
और ये मरुस्थल विश्व में सबसे ज़्यादा घना बसा हुआ मरुस्थल है। ये है कहाँ थर्मोस्थल? इंडिया में है। सिट्रस फलों के लिए विख्यात है। ये कहाँ जो है सिट्रस फल सबसे ज़्यादा होते हैं? ये होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। पिग्मी जनजाति कहाँ जुड़ी हुई है? तो पिग्मी जनजाति हमारी पिग्मी पाई जाती है जनजाति कांगो में। कांगो में। और कांगो कहाँ है ये हमारा है ऑप्शन नंबर सी, सही आपने सेलेक्ट किया, अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन, 2/3 टिन किस देश में होती है? तो एक ही जवाब उसका होगा, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए, चाइना। डोलड्रम क्या है? डोलड्रम क्या है ये? तो ये है हमारा विषुवत रेखा के दोनों तरफ 10 डिग्री अक्षांश तक। अगला क्वेश्चन, अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है, कौन सी डिग्री अश्व अक्षांश के बीच में आती है? तो ABCD कौन सही जवाब होगा? सेलेक्ट कीजिए इसका आंसर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, 30 से 35 डिग्री के बीच में। प्लेनेटरी हवाएं या भूमंडलीय हवाएं कौन सी होती हैं इसमें से? सेलेक्ट करना है ऑप्शन, कौन सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? ए? नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ये होगा? नहीं होगा ये भी। ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी, इनकी दिशा कभी नहीं बदलती है भूमंडलीय हवाओं की। और ये हवाएं, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पछुआ पवन हो गए, ध्रुवीय पवन हो गए, ठीक। तो ये जो है कैसी हैं? प्लेनेटरी हवाएं हैं। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, इनकी दिशा कभी नहीं बदलती है। बायोम जलप्रपात किस नदी पर है? बायोम जलप्रपात किस नदी पर है? तो कौन सा होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, लुआ लाबा नदी पर है ये। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? एशिया की सबसे लंबी नदी हमारी है यांगसिटी क्वांग, ऑप्शन नंबर बी। और ये कुन्लुसान पर्वत से निकलती है, येलो सी में गिरती है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर देना और शेयर कर देना।